हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डेरिवेटिव। मैंने लिमिट का पूरा पोर्शन करवाया है। देखिए प्लेलिस्ट में डला है लिमिट एंड डेरिवेटिव में देखना है। 5 लेक्चर्स है लिमिट पे, जो मैंने क्लास 11th का टॉपिक करवाया है, जिसमें था लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्या था? लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो जो लिमिट का पोर्शन था वो मैंने 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। छोटे छोटे लेक्चर है पर 5 लेक्चर्स है। कितने लेक्चर्स है? 5 लेक्चर्स है ना। अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे हम डेरिवेटिव्स क्या होता है। लिमिट देख लिया, अब देखेंगे डेरिवेटिव्स। और आज हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये आज ख़त्म हो जाए। तो देखिए डेरिवेटिव क्या होता है भाई। डेरिवेटिव मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन वन ऑफ इट्स वेरिएबल, है ना। रेट ऑफ चेंज वन ऑफ इट्स वेरिएबल। फंक्शन की मतलब कोई चीज़ किसी के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। जैसे बोलते हैं, जैसे मैंने लिया, जैसे कोई इंटरवल पे मैंने अलग अलग टाइम पे कोई वैल्यू कैसे चेंज हो रही है उसको हम डेरिवेटिव में रखें। कैसे चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल पे, हमने पिछली उसमें भी देखा था कि कैसे टाइम इंटरवल पे वैल्यूज चेंज होती है ना। और देखो इसकी जो ज़रूरत है भाई, इसकी ज़रूरत कहाँ है? डेरिवेटिव रियल लाइफ में बहुत ज़रूरत है। जैसे वो रहते हैं, जैसे रिजर्वर आप देखते हैं, वो जलाशय रिजर्वर, है ना। वो कैसे करते हैं? वो देखते हैं कि जो ओवरफ्लो होता है उसको कैसे मतलब वो करते हैं, वो पहले जान लेते हैं बाय डेरिवेटिव, बाय हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, है ना। और जो वो करते हैं जैसे अपन रॉकेट साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं वो रॉकेट की वो देखते हैं कि हाँ कितने उसमें जाएगा ये, है ना। तो वो सब रॉकेट साइंटिस्ट भी कंप्यूट करते हैं प्रिसाइज की वेलोसिटी क्या है, किस समय से किस रेट से चेंज हो रही है ना। तो प्रिसाइसली देखते हैं। प्रिसाइसली मतलब बिल्कुल अच्छी सटीक तरीके से देखते हैं बाय डेरिवेटिव, हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, कि कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। और वेरिएबल कौन सा? वन ऑफ इट्स वेरिएबल, वो खुद का एक वेरिएबल, है ना। मतलब उसके वेरिएबल, खुद के एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे मैंने बोला यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। x यहाँ पे क्या है? y क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, क्योंकि अपन लिखते हैं ना y ऑफ x इज ए फंक्शन, मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम x की वैल्यू को अलग अलग पुट करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे y है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है? x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो भाई x के रेस्पेक्ट में, है ना, इंडिपेंडेंट, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में y किस तरीके से चेंज हो रहा है ये देखना अपने को, कि x के रेस्पेक्ट में y किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसे डेरिवेटिव की उससे देखेंगे, है ना, सहायता से देखेंगे। अब देखिए आगे इसके, है ना। तो आगे मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला कि भाई सपोज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मैंने लिया भैया फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन। किस पे लिया? एक पॉइंट हमें बताना कि ए इज ए पॉइंट डोमेन में जो बिलोंग करता है ना। तो उस पर डेरिवेटिव फंक्शन एट ए इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा? तो देखिए आगे, इसके आगे देखिए, है ना। तो देखिए भाई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, भाई कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए भाई सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा सेशन को, है ना। तो देखिए सपोज फंक्शन, भैया फंक्शन है, एफ लिख दिया मतलब फंक्शन है। इसको अपन एफ एक्स से लिख सकते हैं या सिंपली एफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, जो रियल वैल्यू लेता है। एंड ए इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। ए क्या है? उसके डोमेन में एक पॉइंट है। किसके डोमेन में? फंक्शन के डोमेन में, है ना। डोमेन क्या होती है? जहां से वो इनपुट लेता है उसे बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए,
जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, फंक्शन का एट द पॉइंट ए, जब हम पॉइंट ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इट डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा, ये देखो डिनोटेड एस किससे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए पॉइंट ए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए, एफ डैश से इसको डिनोट करेंगे एफ डैश से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए, इसे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए। तो एफ डैश इक्वल टू डिफाइन कैसे है, लिमिट भाई एच टेंड्स टू 0 जा रही है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, है ना। तो ऐसे ये डिफाइंड हो रहा है ना, ये ऐसे डिफाइंड हो रहा है। तो डेरिवेटिव आपने देखा भाई, डेफिनेशन देखा कि क्या है और क्या होता है, देखो प्रोवाइडेड द लिमिट है, देखो क्या होता है, एफ डैश ए क्या कर, एफ डैश ए क्या करता है, एफ डैश ए क्वांटिफाई करता है, क्या क्वांटिफाई करता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करता है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करता है। एफ डैश ए क्या क्वांटिफाई करता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, है ना। तो देखिए इसका मतलब ये होता है, और डिफाइन कैसे होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, एच इज ए स्मॉल क्वांटिटी एज मच एज पॉसिबल वी कैन, है ना, जितनी छोटी अपन कर सकते हैं उतनी छोटी कीजिए। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, है ना। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखेंगे इसके आगे, वही क्वेश्चन देखेंगे अपन इस पे कि कैसे हम फंक्शन का, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, याद रखिएगा क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये है ना। अगर आपको बोला क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव निकालिए और पॉइंट दिया है और बोला कि भाई इसका डेरिवेटिव अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बोर्ड में अगर आया तो अपने को ये फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो अब देखिए इसके आगे, है ना। तो देखिए भाई एग्जाम्पल है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x बराबर 2 ऑफ द फंक्शन, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। क्या करेंगे अपन करेंगे फंक्शन का 2 पे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो भाई डिनोटेट किससे करेंगे, एफ डैश ऑफ 2 रखेंगे, क्या, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच एंड माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एच। अब क्या होगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच को फंक्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो फंक्शन क्या है 3x, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या होगी 6, क्या होगी 6 वैल्यू, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ 2 पे वैल्यू होगी 6, तो क्या हो गया 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस 6 डिवाइड बाई एच, है ना, इक्वल टू, फिर करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे और 6 3 2 जा 6, है ना, और प्लस 3h माइनस 6 डिवाइड बाई एच, है ना, और एच टेंड्स टू कहाँ जा रहा है 0 पे। अब क्या करेंगे 6 से 6 माइनस कर देंगे, है ना, क्या बचा 3h डिवाइड बाई एच बचा, ये देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 3h डिवाइड बाई एच, एच से एच कैंसिल किया, क्या बचा 3, तो आंसर क्या है इसका 3 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो आप आगे जो एग्जाम्पल है वो कर लेंगे और आप कर लेंगे, है ना, आप सही से कर लेंगे, ये मुझको मालूम है ना, मैंने अच्छे से समझा दिया कि एग्जाम्पल भाई। अब आप अपने हिसाब से देख लेगा कि कैसे अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना। और क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में से होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से होंगे क्वेश्चन, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए अब क्या देखेंगे अपन, अब देखेंगे भाई मेरे को बताओ कि कैसे भैया डेरिवेटिव का फॉर्मूला आया, भाई बताओ कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आया तो आया कैसे, है ना। तो वो देखेंगे अपन कि भाई बताओ तो कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ, है ना, ऑब्टेन हुआ। तो उसको मैं प्रूफ से करवाऊंगा, बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ, सॉरी ब्रीफ नहीं, पूरा डीपली, ब्रीफ तो छोटा सा हो जाएगा, पूरा डीपली देखेंगे अपन
कॉन्सेप्ट कि प्रूफ कैसे हुआ, किसका प्रूफ, द डेरिवेटिव फॉर्मूला, द प्रिंसिपल डेरिवेटिव फॉर्मूला, है ना। तो देखिए इसके आगे, है ना, तो आगे देखिए इसके, तो देखिए भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ। मैंने क्या किया भाई, ये भैया y खींचा कोऑर्डिनेट, ये खींचा x, है ना, ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट, ये क्या है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट, है ना। तो खींचा भाई। अब क्या करा मैंने, साई एंगल के साथ एक ऐसी टेंजेंट खींची जो कर्व को एट पॉइंट ए पर क्या करें, कर्व को एट पॉइंट ए पर टेंजेंट खींची मैंने, मतलब स्पर्श करती हुई, है ना, टेंजेंट। अब क्या करा मैंने, अब करा भाई मैंने ए लिया, ए मतलब एक पॉइंट लिया, तो ए लिया तो मैंने उसको ए पे वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए, तो क्या करा, ड्रॉ करा एफ ऑफ ए, है ना। अब मैंने भैया एच, ए में कुछ छोटा सा जोड़ दिया, छोटा सा एच जो डिस्टेंस है, तो क्या आ गया ए प्लस एच। फिर ए प्लस एच पे जो वैल्यू देखी तो वो देखी ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। जो मैंने पॉइंट पी लिया, ये क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, ए ऑफ एफ ऑफ ए, है ना, ए डैश एफ ऑफ ए, है ना। और जो क्यू पॉइंट होगा, मैंने क्यू लिया, वो होगा ए प्लस एच पे एफ ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस एच पे क्या वैल्यू दे रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। अब क्या किया मैंने, अब जो मेन चीज है, मैंने एक ये बना दिया ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, इसको बोल दो ट्राइंगल क्यू पी आर, है ना, क्यू पी आर ऐसा बोल दो, मैंने क्या बोल दिया। तो जो ये एंगल है फाई, है ना, तो क्या करा मैंने भैया क्यू को ऐसे खींच के, बिल्कुल खींच के, इसको ऐसे खींच के पी के ऊपर ले आया। क्यू को क्या करा मैंने, क्यू को पी की तरफ लेके गया जब एच को मैंने जीरो किया, तो टेंजेंट जैसे यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो पी और क्यू का जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। तो कैसे करा मैंने, देखो लिमिट एच टेंस एफ डैश ए पे निकालना अपने को डेरिवेटिव, तो क्या करा, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाला टर्म माइनस एफ ऑफ ए, मतलब मैंने करा y2, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच, एंड y1 क्या है, एफ ऑफ ए, ये है y2, ये है y1, है ना, ये है y2, ये है y1, ये है x2, ये है x1। तो क्या करा मैंने, y2 माइनस y1 किया, y2 है ये माइनस y1, और करा x2 ये और x1, है ना, माइनस x1। अब करा मैंने ए से ए को कैंसल, बचा क्या ए, तो ये हो गया फॉर्मूला प्रूव। ये क्या होता है भाई, ये होता है, देखो मैंने क्यू पी आर लिया था ना, क्यू पी आर लिया था, उसमें टेन थीटा देखो, टेन फाई देखो, टेन साई देखो, तो टेन साई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू बाय आर, तो क्यू आर डिवाइड बाय पी आर, तो क्या होगा टेन साई, भाई टेन साई का फॉर्मूला है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो लिमिट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिमिट क्या होती है, टर्न करती है, टर्न हो जाती है किसमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाती है किसके, स्लोप ऑफ टेंजेंट के, है ना, टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाती है। तो स्लोप इसका टेंजेंट का क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। अपन ने क्यू को ऐसे खींचा, नीचे की तरफ खींचा, तो ये पी पे आ गया, और खींचेंगे कैसे, जब एच को अपन जीरो लेके जाएंगे। देखो एच जीरो जाएगा तो ए पे नहीं आएगा क्या, और ए पे नहीं आएगा तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए पे नहीं आएगा क्या। तो ऐसे अपन ने इसको प्रूफ किया। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं ना, इसके आगे देखिए हम कैसे करते हैं ना। हाँ तो देखिए भाई मैंने क्या लिया, फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ डैश एक्स भाई नोटेशन, जब डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी लिख सकते हैं, और कैपिटल डी वाई भी लिख सकते हैं, और d इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो d में एफ एक्स से डेरिवेटिव निकालने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y की जगह एफ एक्स लिखो या y लिखो, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है ना। अब देखो अगर एट पॉइंट ए पे अपने को डेरिवेटिव निकालना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एट पॉइंट एक्स बराबर है ऐसे डंडा खींच के, और यहाँ पे डी एफ ऑफ एक्स, एफ ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख दो, बात बराबर ही है ना, डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू वन पॉइंट ए पर, है नहीं, और ऐसे कोष्टक में लिख दो चाहो
तो बराबर ही है, बात तीनों की बराबर ही है ना। और ये रिप्रेजेंटेशन भी बराबर ही है, एक जैसे ही, मतलब एक ही है। ये मानो कि चलो ये रिप्रेजेंटेशन दिख जाए मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, तो आप जान लीजिएगा, है ना। अब देखो मैं क्या करवाऊंगा, अब देखो मैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। भाई अलजेब्रा क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, वो भी देख लीजिए। इसी के साथ है ना लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बिल्कुल शिद्दत से, है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ बताई है मैंने पूरे चैप्टर की जो आपको चाहिए, है ना। लिमिट में भी मैंने हर एक चीज़ बताई है जो आपको चाहिए, कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं छुड़वाया है जो एनसीईआरटी से बाहर जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा। तो भैया मैं क्या करवाऊँगा अब, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। क्या है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, है ना। चमका, ऑफ ए फंक्शन। भैया अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी देख लो कि भाई ये क्या बला है, अरे मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहाँ तक, फंक्शन, है ना। तो भाई ये भी देख ले कि ये क्या बला है, नहीं बला क्या है भैया, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। चलो अगर भैया मेरे को सम और डिफरेंस टू फंक्शन का दिया है, कैसे दिया है भैया, कि डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, सॉरी थोड़ा सा इसको, है ना, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये क्या हो गया, इसको स्प्लिट कर दो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। सिंपल सा बिल्कुल। अगर अपने को भैया सम में दिया है तो अपन डेरिवेटिव इसका अलग कर देंगे प्लस इसका अलग कर देंगे। ये है भैया फर्स्ट रूल अलजेब्रा का। सेकंड क्या है भैया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन का हो गया। सब्ट्रैक्शन का और देख लो कि भैया एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स होगा, तो अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसको माइनस में स्प्लिट कर देंगे भाई, डी बाई डी एक्स जी एक्स। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड देखो भैया, थर्ड है भैया कि दो अगर फंक्शन मल्टीपल में है, लेट से मैंने बोला कि भैया एफ एक्स और जी एक्स मल्टीपल में है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मल्टीपल का रूल भी जान लीजिए। तो भैया मल्टीपल का रूल है कि डी बाई डी एक्स, चलो ऐसे नहीं करो तो देखो भैया मैंने लिया फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसे ही करना है अपने को, फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का अपने को डेरिवेटिव कर देना है ना। सेकेंड फंक्शन का अपने को डेरिवेटिव कर देना, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख देना है, फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है। ये है भैया रूल ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पे जी आएगा, गलती से मैंने एफ लिख दिया है ना। टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। अब भैया मेन है भाई कि डी बाई डी एक्स, भैया डिवाइड क्या है भैया, डिवाइड बाय क्या है, एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी डोमेन के लिए जी एक्स, डोमेन कोई सी भी दी हो कि जी एक्स बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये कैसा होगा, ये होगा भैया, इसमें होगा भैया जी एक्स पहले ले लिया भैया, फंक्शन टू पहले ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, एफ एक्स का कर दिया, चलो ठीक है। माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद क्या किया भैया, एफ एक्स ले लिया, फिर डी बाई डी एक्स फिर लगाया, फिर किसको लगाया इसके अंदर, ऑपरेट किया, फंक्शन जी एक्स को ऑपरेट किया भैया। और नीचे क्या आएगा भैया, एफ टू एक्स का स्क्वायर, मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर आ गया भैया। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर फंक्शन डिवाइड में आ गए तो कैसे सोल्व करना है, और अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो कैसे सोल्व करना है, फंक्शन एडिशन में आ गए तो कैसे सोल्व करना है, फंक्शन माइनस सब्ट्रैक्शन में आ गए तो कैसे सोल्व करना है। भाई चार रूल है, चार फॉर्मूले है भाई, चार फॉर्मूले रट दो, बिल्कुल एक नंबर तरीके से रट लो कि रात को कोई 12 बजे भी पूछे आपको उठा के कि फॉर्मूला बता भाई डिफरेंस का, तो बता दो कि ये है, मल्टीप्लिकेशन का ये है, डिवाइड का ये है ना।
और मेन चीज़ भाई कि डिवाइड में नीचे का टर्म किसी भी डोमेन के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। चलो इस पे कुछ फॉर्मूले भाई, इसको u और v मान लो। अगर आपको सिंपली देखना है एफ एक्स जी एक्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो u इंटू वी कर लो और उसको उससे कर दो, है ना। अब देखो भाई मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ कि चलो एक एग्जाम्पल ले लो, सारे भैया एग्जाम्पल बताओ हम कैसे मान लें कि ये फॉर्मूले सही हैं। तो उसमें एग्जाम्पल भी देख लो कि भाई फॉर्मूले सही है या नहीं है, वो भी भैया हमारा राइट है कि हम सब जाने, है ना। तो भैया देखो मैं बताऊंगा एडिशन का। तो चलो मैंने लिया भाई 3x फंक्शन ले लिया, एक 3x सॉरी मैंने ले लिया एक फंक्शन, तो वो क्या है 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब भैया आपको देखने से लग रहा है ये तो ये समथिंग h1x और h2x का एडिशन लग रहा है फंक्शन का, है ना। देखो ये h1x से h2x, तो क्या करेंगे अपन डी बाई डी एक्स h1x कर लेंगे यहाँ पे, प्लस में डी बाई डी एक्स से h2x कर लेंगे। भाई सिंपल बिल्कुल हलवा सवाल। अब इसको क्या करेंगे भैया h1x क्या है, h1x रखो तो डी बाई डी एक्स h1x है 3x प्लस h2x क्या है h स्क्वायर, तो वहाँ पे वैल्यू रखो h स्क्वायर की, मतलब x स्क्वायर, है ना। तो डी बाई डी एक्स h2x क्या है x स्क्वायर, फंक्शन किसका है वेरिएबल x का, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में रखना 3 प्लस ये क्या हो जाएगा भैया डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, सबको पता है कि भैया डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1 होता है, सबको मालूम है, हलवा सा है। तो ये क्या होगा 2x पावर 2 माइनस 1 मतलब 3 प्लस 2x स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल हलवा है, चमका की नहीं, बोलो चमका की नहीं, है ना। अब देखिए आगे भैया सब्ट्रैक्शन का भी बता दो हमें कि क्या होता है। तो लेट से मैंने gx ले लिया, अब gx भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लिया, है ना। तो भैया ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो क्या करेंगे अपन, लेट से मैंने लिया एफ डी बाई डी एक्स, मेरे को देना है भैया ये h1x ले लिया, ये h2x, तो क्या हो गया h1x gx कर लो इसको, gx इक्वल के क्या हो गया h1x माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, और ये क्या है h2x कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है कांस्टेंट फंक्शन, देखा होगा आपने। तो भैया एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला से निकालो तो 2x 2 की पावर माइनस 1 हो गया, मतलब x माइनस ये क्या हो गया भैया कांस्टेंट का 0 होता है, हमेशा याद रखना डी बाई डी एक्स सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। चमका कि नहीं चमका, चमका बोलो चमका, है ना। अब देखो 2x माइनस 1 और ये 0, तो इसका आंसर क्या आ गया भैया 2x आ गया। चलो इसके आगे बता दो हमें कि भैया और बता दो कुछ कि इसके आगे मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल बता दो। तो चलो मल्टीप्लिकेशन का भी कर लो। तो मैंने लिया चलो एक फंक्शन gx, उसमें दिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, दो फंक्शन है भैया कौन कौन से h1x इंटू h2x से, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ, है ना। अब देखो भैया डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ तो क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरा का डेरिवेटिव, है ना, दूसरा का डेरिवेटिव, तो दूसरा क्या है h2x का डेरिवेटिव प्लस h2x ऐसा का ऐसा, पहले का डेरिवेटिव, समझ गए, हलवा है ना बिल्कुल। h1x अब क्या करेंगे भाई वैल्यू रख दो h1x से h2x की, तो h1x क्या है x का स्क्वायर, और भैया h2x क्या है e की पावर x, और प्लस h2x क्या है e की पावर x, और पहले का डिफरेंशिएशन वो क्या है h1x से x स्क्वायर। अब देखो भैया x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, भैया डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर हमें x से हमेशा e की पावर x होता है, आप सबको मालूम है बचपन से पहली क्लास से, है ना। प्लस e की पावर x, भैया x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 2x, है ना, 2x होता है भैया, ये x स्क्वायर है ना। तो भैया ये हो गया अपना। अब देखिए आगे भैया डिवाइड का भी बता दीजिए हमको, तो वो भी देख लिए।
कुछ भी नहीं छूटेगा, सब करना है भाई, सब करना है, सब इम्पोर्टेंट है। बुक में ज्ञान की गंगा बह रही है, हर एक लाइन में ज्ञान की गंगा है, सबको देखना है। तो देखो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स एक फंक्शन ले लिया मैंने, लेट से फंक्शन है ना। तो अब क्या करना है भैया, इस पर अपने को फॉर्मूला लगाना है f1x डिवाइड बाई f2x। अपन डी बाई डी एक्स एफ एक्स करेंगे, मतलब ये मान लो h1x है और ये समथिंग h2x है। तो कैसे भैया यूज़ होगा, ये यूज़ होगा भैया h2x माइनस डी बाई डी एक्स h1x माइनस ऑफ h1x ऐसा का ऐसा डी बाई डी एक्स एंड h2x और भैया h2x का स्क्वायर, क्या है h2x का स्क्वायर। चलो भैया ये भी मान लिया है ना फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, h2x और h1x की वैल्यू रखेंगे। तो h2x क्या है साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस h1x क्या है भैया h1x ई की पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स साइन एक्स और डिवाइड में क्या है भैया f2x का स्क्वायर। तो f2x क्या है भैया h2x क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, है ना, बोलो हाँ। अब क्या करेंगे भैया, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कहाँ पे करूँ मैं, सोल्व यहाँ पे करता हूँ। देखना ये इसको उधर कर दो, एक साइड कर दो। अब देखो साइन, देखना साइन एक्स ऐसा का ऐसा, बिल्कुल सिंपल, डी बाई डी एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है भैया, सबको पता है कोस एक्स, बच्चे को पता है भैया। तो कोस एक्स करो यहाँ पे, साइन एक्स कोस एक्स और डिवाइड में क्या है भैया साइन स्क्वायर एक्स है। बोलो हाँ या ना। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो क्या बचा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। कोस एक्स से अपन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में कोट एक्स लिख दो। अब मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स माइनस कोट एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना। यहाँ वन बचेगा, है ना, वन बचेगा यहाँ पे। अब भैया ये हुआ इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ पे पूरे पे नहीं है साइन एक्स, बस इस पे है ना, याद रखना इस पे है साइन एक्स। तो ये हुआ इसका आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना है, इससे मल्टीप्लिकेशन कर देना और डिवाइड में लिख देना। तो ये हो गया इसका आंसर भैया, बहुत सिंपल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सिंपल है नहीं, बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है ना। तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल सिंपल है ना। अब क्या पूछा भैया, अब भैया पूछा है उसने कि भैया डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल का क्या होगा बता दीजिए। भैया डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल का भी बता दीजिए कि क्या होगा, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लीजिए भैया क्या होगा। तो भैया लेट से मैंने पॉलिनोमियल देख लिया, लेट से पॉलिनोमियल बोला मैंने कि भैया पॉलिनोमियल किस प्रकार है। पॉलिनोमियल है भैया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना। जैसे मैंने बोला a0 भैया पॉलिनोमियल px दिया, px क्या दिया, px दिया भैया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश 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 n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर an x की पावर n। चलो ये दे दिया। अब बोला कि भैया डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब p डैश x, मैंने लिखा था भैया p डैश x कांस्टेंट का 0 हो जाएगा भैया। मैंने बोला था सम है तो सम का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये क्या हो जाएगा a1 x का 1 हो जाएगा प्लस a2 इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1 उसका क्या हो जाएगा n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 और उसका लास्ट का क्या हो जाएगा an x की पावर n माइनस 1। भैया बहुत सिंपल है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ है ना। तो ये हो गया भैया पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन। अगर 2 बार पूछा तो 2 बार कर दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें, ऐसे करते हैं पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से कि भाई कैसे होता है ना। तो भैया आज के लिए इतना ही, कल करेंगे अपन इस पे क्वेश्चंस एंड देखेंगे कैसे क्या होता है ना। क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्या होता है ना। लास्ट है भैया कल की क्लास डेरिवेटिव की, 2 क्लास में डेरिवेटिव समाप्त बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से। बोलो हाँ या ना। हाँ तो भैया सब्सक्राइब लाइक कीजिए
बिल्कुल लिमिटलेस मैथ के साथ बने रहिए, आपको 11th 12th और बाकी एडिशनल चीज़ें भी देखने को मिलेगी, है ना। तो कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।